like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्या आप भी मेरी तरह हेडशॉट मारना चाहते हो और अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ाना चाहते हो? तो देखो भाई लोग, वन टैप हेडशॉट मारने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अगर आपने सामने वाले को वन टैप हेडशॉट मार दिया और साथ में ही आपने लॉल या फिर कौन सा भी इमोट मार दिया, तो सामने वाले बंदे का रिएक्शन आप लोग समझ ही सकते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। मेन बात पर फोकस करते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपको प्रो की तरह हेडशॉट और अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है और अपना गेम प्ले हार्ड मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला बनाना है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे सेटिंग और कस्टम एचडी का भी हाथ होता है। मतलब 100 में से 20% हमारी कस्टम एचडी और 100 में से 6% हमारी सेटिंग होती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कस्टम एचडी 2 फिंगर और साथ में वन टैप हेडशॉट सेटिंग, ऑटो हेडशॉट सेटिंग कितनी रखे सब कुछ बताने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कुछ ही मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए स्किप करके देखना है। तो वीडियो को देखो ही मत, और मैं क्या ही बोलूँ, है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसी बनी है, कमेंट में बताना। और हेल्पफुल और थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मतलब रेड वाले सब्सक्राइब बटन को सभी लोग दबा दबा कर फोड़ ही डालो। ओके। मुझे पता है आप लोगों का सब्र नहीं हो रहा, तो चलिए और ना टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम मोस्ट इंटरेस्टिंग चैनल आकाश एफ। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग का बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आना है आपको सेटिंग में। जो भी बता रहा हूँ ना ध्यान से सुनना, बाद में मत बोलना कि कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आने के बाद आपको आना है कंट्रोल्स में। यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा एम परमिशन, इसे आपको हमेशा डिफॉल्ट पे ही रखना है। उसके बाद लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज कर देना, क्विक रिलोड इसे भी ऑन कर देना, और होल्ड फायर टू स्कोप इसे भी ऑन कर देना। ग्रैंड स्लोड आपको सिग्नल स्लोर पर रहने देना है, एंड व्हीकल कंट्रोल्स 200 रखना है, और ऑटो पैराशूट ऑन कर देना। रन मोड इसे क्लासिक कर देना, और इन गेम टिप्स डिफॉल्ट रख देना। किल नोटिफिकेशन एंड डैमेज इंडिकेटर अपने हिसाब से रख देना, जो भी आपको पसंद है ना। उसके बाद ऑटो स्विच गन इसे ऑन कर देना। विजुअल इफेक्ट्स आपको क्लासिक कर देना है, या तो नो ब्लड भी कर सकते हैं। इससे आपको जोन में भी क्लियर दिखेगा, मतलब आपको ब्लड नहीं दिखेगा, है ना। हिट मेकर आपके हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद टीम मोड इंफॉर्मेशन क्लासिक कर देना। इसके बाद आना है ऑटो पिकअप पर। इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप कुछ ऑन कर देना, एंड सिंपली ऑटो पिकअप स्पीड फास्ट कर देना। ओके। नेक्स्ट आपको आना है डिस्प्ले में। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ऐसी है, अगर आपका मोबाइल 1 GB 2 GB एंड 3 GB है तो सिंपली आपको स्मूथ पर रखना है और हाई FPS को नॉर्मल रखना है बस। और आपका मोबाइल 4 GB रैम वाला है तो
आपको स्टैंडर्ड पर रखना है और हाई एफपीएस को नॉर्मल रखना है। यदि आपका मोबाइल 6 GB 8 GB और 12 GB है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली अल्ट्रा पर रख देना और हाई रेस को हाई कर देना एंड शैडो को ऑन कर देना, हाई एफपीएस को नॉर्मल रख देना या फिर हाई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साउंड एंड नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं बताने की, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद मेन रीज़न पर आते हैं जो है सेंसिटिविटी। सिंपली आना है आपको सेंसिटिविटी में। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने दो सेंसिटिविटी बताई है। फर्स्ट लो एंड डिवाइस, मतलब 1 GB 2 GB एंड 3 GB रैम वाले मोबाइल, एंड सेकंड 4 GB 6 GB एंड 8 GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा रैम वाले मोबाइल, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल दिख रहा होगा। अगर आपका मोबाइल लो एंड डिवाइस है सिंपली 30 पर रख देना, एंड फिर आपका मोबाइल हाई एंड डिवाइस है तो 50 पर रख देना। ये जनरल सेंसिटिविटी क्या होती है मैं बता दूँ। जब भी आपके हाथ में गन होती है ना तो उसका एम जिस तरह इधर उधर जाता है, मतलब जो भी इसकी एक्टिविटी होती है ना, आप लोग समझ ही सकते हो, कुछ इस तरह। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं जो है रेड डॉट। अगर लो एंड डिवाइस है तो इसे रखना है 80 पर। इसके अलावा अगर है एंड डिवाइस है तो सिंपली आप 100 पर रख सकते हो। तो ये रेड डॉट सेंसिटिविटी क्या होती है बता दो। जब भी आप किसी बंदे पर एम लगाते हो, चाहे स्कोप या फिर उसके अलावा, जब भी एम रेड होता है कुछ इस तरह और रेड होके आप फायर बटन ऊपर खींचते हो ना, तो ये जो एम ऊपर तरफ आता है, मतलब जो भी इसकी हलचल या एक्टिविटी होती है ऊपर नीचे, वही होती है रेड डॉट सेंसिटिविटी। समझ रहे हो? नहीं। उसके बाद आते हैं 2 स्कोप पर। अगर आप लो एंड डिवाइस है तो इसे रखना है 44 पर, एंड हाई एंड डिवाइस है तो इसे रखना है 60 पर। तो ये सेंसिटिविटी क्या होती है बता दो। जब भी आपके वेपन्स में 2 स्कोप होती है तो जब भी आप स्कोप करते हो तो वो स्कोप जो भी हलचल करती है, मतलब बंदा जिधर भाग रहे हो उधर आप लेते हो, तो वही सेंसिटिविटी होती है 2 स्कोप। इसके बाद नीचे जो है 4 स्कोप। अगर आपकी लो एंड डिवाइस है तो इसे रखना है 60 पर रख देना, एंड हाई एंड डिवाइस है तो सीधा 100 पर रख देना। इसका भी सेम है, जब भी आप स्कोप करते हो तो वह स्कोप हलती है, मतलब जो एक्टिविटी होती है वही होती है। 4 स्कोप सेंसिटिविटी आप समझ ही सकते हो, कुछ इस तरह। ओके। इसके बाद आते हैं नीचे स्नाइपर कोप पर। लो एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस दोनों के लिए सेम है, सिंपली आपको रख देना है 2 पर बस। तो ये सेंसिटिविटी होती है। मानो आपके पास स्नाइपर है तो जब भी आप स्कोप करते हो तो वो जो स्कोप मूव होती है वही होती है स्नाइपर कोप सेंसिटिविटी। 2 स्कोप सेंसिटिविटी, 4 स्कोप सेंसिटिविटी एंड स्नाइपर कोप सेंसिटिविटी, तीनों सेंसिटिविटी सेम होती है। तो आप कहोगे एक ही बार में बता देता, सब अलग अलग क्यों बताया। तो देखो सब कुछ प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे छोटे भाई है ना उन्हें भी समझ में आए कि क्या कैसे होता है ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो इसके बाद आना है सबसे लास्ट पॉइंट में जो कि है फ्री लुक। अगर आपकी लो एंड डिवाइस है तो 20 पर, एंड हाई एंड डिवाइस है तो 40 पर रख देना। तो ये सेंसिटिविटी होती क्या है, जब भी आप या इधर उधर देखते हो, जो भी मूविंग या फिर एक्टिविटी होती है वही होती है फ्री लुक, है ना। बस इतना है। कुछ सेंसिटिविटी में अभी आपको समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो लास्ट पॉइंट जो है कस्टम एचडी बता देता हूँ कैसे रखे। तो सिंपली आपको आना है कंट्रोल्स में और नीचे दिख रहा होगा कस्टम एचडी, उस पर आना है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टम एचडी कैसे रखे। तो सबसे पहले भाई लोगों लेफ्ट जो भी बटन है ना वही सबसे पहले सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वेपन्स बटन, तो इसे आपको रखना है 53 पर, एंड जो भी हमारा किल का होता है ना बराबर उसके नीचे रख देना। अगर आपकी लो एंड डिवाइस है तो इसे कम ही रखना, आपको इतना कम रखना है कि आपको वह दिख सके, है ना। तो इसके बाद आना है फायर बटन पर, इसे रखना है 50 पर। अगर आपकी हाई एंड डिवाइस है तो, अगर आपके लो एंड डिवाइस है और आप इसे 50 पर रख दोगे ना तो मोबाइल कहीं ना कहीं हैंग होगा। तो आपको इसे इतना रखना है कि आप उस पर टच कर पाए, है ना। उसके बाद आना है क्विक वेपन स्विच बटन पर, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको रखना है 100 पर, और फायर बटन के थोड़ा सा राइट में
में ऊपर की जगह रख देना कुछ इस तरह। इसके बाद स्कोप पर आना है, इसे रखना है 100 पर, क्योंकि ऊपर स्विच के बटन के राइट में रख देना। उसके बाद जंप बटन के बारी है तो इसे रखना है 100 पर और ठीक स्कोप के नीचे रख देना। उसके बाद आना है क्राउच वाले बटन पर, इसे 100 पर रख देना और ठीक फायर बटन और जंप बटन के बीच में थोड़ा सा नीचे रख देना। मैं इसे एक बार सेट कर देता हूँ, फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। A few moments later. तो इसके बाद आना है आपको सोने वाले बटन पर। इसका इतना कुछ काम नहीं है, सिंपली आपको इसे रखना है 62 पर एंड जंप बटन के लिए सीधे नीचे रख देना। इसके बाद आना है सबसे बढ़िया इमोट वाले बटन पर, इसको आपको रखना है 100 पर एंड सीधा राइट में कोपचे में रख देना कुछ इस तरह। तो इसके बाद जो भी हमारे मिनी बटन है ना उसे ठीक इसके नीचे रख देना। तो मैं एक बार इसे कुछ रख देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो देखो भाई लोग, राइट का कस्टमाइज्ड हो चुका है, आप लेफ्ट की बारी है। तो सबसे पहले जो भी आँख वाला होता है ना फ्री लुक बटन, इसे आपको रखना है 44 और क्योंकि ऊपर स्विच के बटन के लेफ्ट में पर थोड़ा सा ऊपर रख देना। तो इसके बाद आना है आपको लेफ्ट फायर बटन पर, इसे रख देना 100 पर और कुछ इस तरह बीच में रख देना है ना। उसके बाद आना है दौड़ने वाले बटन पर, इसे रखना है 100 पर और 100 पर रख देना और सीधा लेफ्ट फायर बटन के लेफ्ट में रख देना, पर थोड़ा सा नीचे रख देना कुछ इस तरह। तो इसके बाद आते हैं जॉयस्टिक बटन पर, इसका इतना कुछ काम नहीं होता, तो सिंपल इसको रखना है 30 पर और सीधे दौड़ने वाले बटन के नीचे रख देना कुछ इस तरह। इसके बाद आते हैं ब्लू वाल बटन पर, इसे 100 पर रख देना और सीधे जॉयस्टिक बटन के लेफ्ट में रख देना कुछ इस तरह। तो इसके बाद आना है मेडिकेट वाले बटन पर, जो 100 में 100 रख देना और सिंपल ये दौड़ने वाले बटन के लेफ्ट में रख देना ताकि जल्दी उस पर टच कर मेडी ले सके, है ना। तो उसके बाद आना है बैकपैक के बटन पर, इसे रखना है 44 पर और नीचे लेफ्ट में कपचे में रख देना कुछ इस तरह रख देना और लेफ्ट के सभी मिनी बटन इसके नीचे रख देना। तो भाई लोग मैं इसके सब कुछ मिनी बटन रख दिया। बाद आना है यूज वाले बटन पर, इसे रखना है 60 पर और सीधे सेंटर में रख देना कुछ इस तरह। इसके बाद आना है रिव्यू वाले बटन पर, इसे रखना है 47 पर और फायर बटन के लेफ्ट में रख देना कुछ इस तरह। तो इसके बाद आना है कैरेक्टर स्किल के बटन पर, इसे रखना है 80 पर और क्रॉच वाले बटन के सीधे लेफ्ट में रख देना कुछ इस तरह। तो देखो भाई लोगों, सब कुछ सेट करने के बाद कुछ इस तरह कस्टमाइज्ड दिख रही होगी, लेफ्ट एंड राइट दोनों बीच से में, मतलब सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, खिचड़ी नहीं होगी। तो भाई लोगों ये कस्टमाइज्ड हो सके तो महीने भर में ट्राई करना। अभी आपका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, यकीन मानो रिजल्ट अच्छे ही होगा। और हाँ, आप बजे लिटरली रात के 2, तो कल से ही वीडियो में एडिट कर रहा था। आप क्रिएटर हो तो आप लोग समझ ही सकते हो, तो इसे बात पर लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो। और हाँ, अगली वीडियो में किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तो ये सब चीज़ें करने के लिए होती है, ऊपर के लिए कर जाओगे सब कुछ मुँह माया है तो कर देना। इसी साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किस न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।